टेढ़ापन से दूर बेझिझक निसंकोच भाव तथा अपने सहज भाव से स्वयं को ईश्वर में लीन कर पाते हैं। इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है तथा वे इस मार्ग पर चलकर एक समान एकाकार स्थापित कर सकते हैं, अर्थात शांत मन ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मन लेहु पे देहु छटाक नाही, से कवि का क्या अभिप्राय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मन। मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। कवि के अनुसार प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। इसमें सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं तथा इसमें कामना रहित संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया गया है और क्यों। तो अगर हम बात करें द्वितीय छंद की, तो द्वितीय छंद में बादल को संबोधित किया गया है। इसमें मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। जैसे प्रेम के भाव में निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होती है, ठीक उसी प्रकार बादल भी उदारता बस दूसरों के परोपकारों के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करते हैं और अपने ईश्वर तक पहुंचाने की कामना करते हैं। उपरोक्त पंक्ति विरह वेदना से परे अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से कवि ने अत्यंत कलात्मक रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया है या व्यक्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है, अर्थात दूसरों के हित के लिए देह बादल धारण करता है तथा बादल के जल ही वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देते हैं, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। यह वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है और यही आंसू अमृत रूपी जल की वर्षा की जीवन दाता हो जाती है। अतः वह निस्वार्थ भाव से सर्वस्व न्यौछावर कर बदले में कुछ नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि अपने विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादलों से अपने प्रेमाश्रुओं को अपनी प्रेयसी सुजान तक पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भिगोकर अपनी आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। अब अगर हम व्याख्या की बात करें तो पहला प्रश्न हमको देखने को मिलता है, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद के द्वारा रचित अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से कवि प्रेम और प्रेयसी का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता। अतः उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि सुजान को अपने एकात्मक भाव को बताते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ख नंबर, कछु मेरियो पीर हिए परसो। इसका प्रश्न है, कछु मेरिये पीर हिए परसो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे घन, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरों के हित के लिए मेघ रूपी देह धारण करते हो, सागर के जल की अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो, अर्थात सागर का जल जो है काफी खारा है, उसको अमृत मीठा जल में परिवर्तित करता है। कभी मेरे दुख को भी समझो, जानो मेरे डपर दया की दृष्टि रखे हुए अपने परोपकारी स्वभाव मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचाओ, मेरे प्रेम आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा कर दो, ऐसा प्रार्थना करता है। तो इसी के साथ अब हम आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी के साथ हम लोग आज इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।